देखिए, इस वीडियो में मैं आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि प्राणायाम का मतलब क्या होता है। देखिए, प्राण असल में संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लाइफ फोर्स यानी वाइटल एनर्जी, और आयाम शब्द का मतलब होता है किसी चीज, किसी काम या कि फिर किसी इंसान को या तो आगे लेकर आना या कि फिर उसको बढ़ा देना। और देखिए, इसी से प्राणायाम शब्द का एग्जैक्ट मतलब होता है लाइफ फोर्स या वाइटल एनर्जी को या तो आगे लेकर आना या कि फिर उसको बढ़ा देना। अब चलिए जरा सा प्राणायाम के बारे में एक दो चीजें समझ भी लीजिए। देखिए, कोई सा भी प्राणायाम हो उसमें 4 स्टेप्स होते ही हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप होता है पूरक। और पूरक में असल में यह किया जाता है कि हम अपने पेट को ढीला छोड़ते हुए डायफ्राम से धीरे धीरे और गहराई तक सांस को अंदर खींचते हैं। दूसरा स्टेप होता है कुंभक, और कुंभक में असल में यह किया जाता है कि खींची हुई सांस को जितनी देर तक आराम से अंदर रोककर रखा जा सकता है उतनी देर तक उसे अंदर रोककर रखते हैं। तीसरा स्टेप होता है रेचक, और रेचक में खींची हुई सांस को धीरे धीरे और पूरी तरह से बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। और चौथा स्टेप जो होता है उसे कहते हैं बाह्य कुंभक, और इसमें सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ने के बाद जितनी देर तक आराम से बिना सांस लिए रहा जा सकता है उतनी देर तक सांस को अंदर नहीं खींचते। अब आ जाइए अनुलोम विलोम पर। और देखिए, अनुलोम विलोम में असल में यह किया जाता है कि एक नोस्ट्रिल से सांस अंदर खींची जाती है और दूसरे नोस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ी जाती है। फिर दूसरे नोस्ट्रिल से सांस अंदर खींची जाती है और पहले नोस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ी जाती है। और इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि कौन सी नोस्ट्रिल से सांस अंदर जाए, इसके लिए एक नोस्ट्रिल पर अंगूठे का और दूसरे नोस्ट्रिल पर कनिष्ठा और अनामिका का इस्तेमाल किया जाता है। और जितनी देर सांस अंदर की तरफ रुकती है उसे कुंभक, और जितनी देर सांस बाहर की तरफ रुकती है उसको बाह्य कुंभक मान लिया जाता है। अब चलिए जरा सा ये भी समझ लीजिए कि अनुलोम विलोम करने से फायदा क्यों होता है और कैसे होता है। देखिए, अगर आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि एक समय में आपकी एक नोस्ट्रिल दूसरी नोस्ट्रिल से ज्यादा चल रही होती है, यानी आपकी एक नोस्ट्रिल से थोड़ी सी ज्यादा सांस आ रही होती है और दूसरी नोस्ट्रिल से बहुत ही कम सांस आ रही होती है। अब देखिए, जो हेल्दी बंदा जो होता है उसके साथ ये होता है कि एक समय में उसकी एक नोस्ट्रिल ज्यादा चल रही होती है और उसके 3 घंटे के बाद उसकी दूसरी नोस्ट्रिल ज्यादा चलने लगती है, और ऐसा ही पूरे दिन होता रहता है। यह हो गई एक चीज। दूसरी चीज आप ये समझिए कि हमारा दिमाग जो होता है ये 2 हेमिस्फीयर्स में बटा हुआ होता है, जिसमें से एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरा होता है राइट हेमिस्फीयर। अब ये जो दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है ये दिमाग के कामों को दिमाग से करता है, और ये जो दिमाग का राइट हेमिस्फीयर जो होता है ये दिमाग के कामों को दिल से करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपके लेफ्ट साइड के ब्रेन की वजह से आपके अंदर न्यूमेरिकल स्किल्स, साइंटिफिक स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, ऑब्जेक्टिविटी और एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग होती है। और आपका जो राइट साइड ऑफ ब्रेन होता है, इसी की वजह से आप चेहरों को पहचान पाते हो, इमोशंस को महसूस कर पाते हो, आप में क्रिएटिविटी होती है, आप में इमेजिनेशन होती है और आपको म्यूजिक और आर्ट अच्छा लगता है। वापस नोस्ट्रिल्स पर आ जाइए। देखिए, होता यह है कि जिस तरफ की नोस्ट्रिल से ज्यादा सांस आ रही होती है, हमारे दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसके अपोजिट साइड में बढ़ जाती है। यानी अगर आपकी राइट नोस्ट्रिल से ज्यादा सांस आ रही है तो आपके दिमाग की लेफ्ट हेमिस्फीयर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी और वो बहुत तेजी से काम करने लग जाएगा। और अगर आपके लेफ्ट नोस्ट्रिल से ज्यादा सांस आ रही है तो आपके दिमाग की राइट हेमिस्फीयर की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाएगी और वो बहुत तेजी से काम करने लग जाएगा। और देखिए, इसी वजह से जब आप अनुलोम विलोम करते हो तो क्योंकि आप अपनी दोनों नोस्ट्रिल से एक के बाद एक पूरी सांस खींचते हो और पूरी सांस छोड़ते हो, तो आपके दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका दिमाग
बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देता है। इसके अलावा अनुलोम विलोम करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चीजों को याद करना और चीजों को याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और देखिए, इसी वजह से वो लोग जिन्हें हमेशा थकान रहती है या आलस आता रहता है या किसी काम को करने में मन नहीं लगता या अगर डिप्रेशन की परेशानी रहती है तो उन्हें अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अनुलोम विलोम करने से डिप्रेशन की परेशानी कैसे दूर हो सकती है, और इस चीज को समझने के लिए आप सबसे पहले इस चीज को समझिए कि हमारी जो राइट नोस्ट्रल होती है इसे पिंगला कहा जाता है, जो हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है और इसीलिए इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। और जो हमारी लेफ्ट नोस्ट्रल जो होती है इसे ईडा कहा जाता है और ये हमारे शरीर में ठंडक पैदा करती है और इसीलिए इसे चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। होता यह है, और देखिए इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए, होता यह है कि वो लोग जिनके दिमाग में आमतौर पर निगेटिव थॉट्स ही आती रहती हैं, डिप्रेशन में रहते हैं या आमतौर पर ये सोचते रहते हैं कि मैं तो जान दे दूंगा, आप अगर उनमें से हैं तो आप इस चीज पर जरा ध्यान देकर देख लीजिए कि आमतौर पर आपकी बाईं नाक ही ज्यादा चलती होगी। अब जब आप अनुलोम विलोम करते हो तो क्योंकि आप अपनी दोनों नोस्ट्रल्स को एक्टिवली यूटिलाइज करते हो, सभी तरह की निगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज 1 महीने के अंदर अंदर कम होना शुरू हो जाती हैं और 3 महीने के अंदर अंदर जड़ से खत्म हो जाती हैं। इस चीज को भी समझिए कि अनुलोम विलोम करने से दिमाग के दोनों हेमिस्फीयर बैलेंस हो जाते हैं और जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो फिर सेंट्रल चैनल, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, वो जागृत हो जाता है, जिसके वैसे तो बहुत सारे फायदे होते हैं, पर 4 सबसे बड़े फायदे ये होते हैं कि एक तो पेशेंस यानी धीरज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा फायदा ये होता है कि इंसान की रिजोल्यूटनेस बढ़ जाती है। रिजोल्यूटनेस यानी जो ठान लिया वो कर कर दिखाएंगे। तीसरा फायदा ये होता है कि इंसान की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी यानी सिचुएशन के हिसाब से तेजी के साथ और एकदम सही डिसीजन लेने की काबिलियत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और चौथा फायदा ये होता है कि इंसान की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अनुलोम विलोम करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इससे आपके दिमाग के सभी एनर्जी चैनल्स जो हैं वो प्यूरिफाई भी हो जाते हैं और रिचार्ज भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा नर्वस सिस्टम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। पर देखिए, ये तो अनुलोम विलोम का एक बहुत ही छोटा सा फायदा मैंने आपको बताया है। वो लोग जिन्हें लकवा मार गया है, अगर वो अनुलोम विलोम करना शुरू कर दें, यानी जिस हालत में है उसी हालत में, पर जितनी देर तक कर सकते हैं उतनी देर तक अगर वो अनुलोम विलोम करते रहें तो 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर अंदर वो चलना फिरना शुरू कर देंगे। अब चलिए यहां पर एक चीज भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए, मेरे मौसा जी जो हैं उन्हें लकवा मार गया था और 3-4 महीने सभी जगह से निराश होने के बाद वो किसी सिद्ध से मिले, जिन्होंने उनको ये बताया कि आप अनुलोम विलोम करिए, और 9 महीने के अंदर अंदर उन्होंने सहारा ले लेकर चलना शुरू कर दिया और उसके 4 या 5 महीने के बाद वो पूरे सही तरह से चलने लग गए थे। अगर मैं इसे अपने शब्दों में कहूं तो मैं ये कहूंगा कि अनुलोम विलोम करने से सुकून हासिल हो जाता है। और देखिए, अनुलोम विलोम के इन्हीं फायदों की वजह से स्वामी विवेकानंद जी ने भी जिस एक प्राणायाम को करने के ऊपर खास तौर पर जोर दिया है वो है अनुलोम विलोम। इस चीज को भी समझिए कि अगर कंसंट्रेशन के बारे में बात की जाए, चीजों को सीखने के बारे में बात की जाए, चीजों को याद करने के बारे में बात की जाए और उन्हें वैसा का वैसा बता देने के बारे में बात की जाए, तो स्वामी विवेकानंद जी की कोई काट नहीं है। भाई, अपनी पूरी नॉलेज को कुल मिलाकर 9 वॉल्यूम्स में समेट कर रख देना, ये काम एक क्रिएटिव जीनियस ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। ये हो गई एक चीज। दूसरी चीज देखिए, आप ये भी समझिए कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं या कि फिर अगर आप किसी से मेडिटेशन सीख रहे हैं और अगर वो आपको अनुलोम विलोम करने के लिए नहीं बोल रहा है, मैं इस चीज को लिख कर दे सकता हूं कि उस बंदे को मेडिटेशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। अब चलिए जरा सा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आपका दिल कमजोर है, हार्ट में ब्लॉकेज है, हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है
या कि फिर लो ब्लड प्रेशर की परेशानी है, आप केवल अनुलोम विलोम करना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे कर कर न केवल आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बल्कि आपके हार्ट के काम करने की ताकत भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आ जाइए रेस्पिरेटरी सिस्टम पर और देखिए, अगर आपको अस्थमा की परेशानी है, साइनस की परेशानी है या कि फिर किसी भी तरह की एलर्जी है, आप केवल अनुलोम विलोम करना शुरू कर दीजिए और आपकी जितनी भी दवाइयां लगती हैं सब की सब धीरे धीरे कर कर खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री रियूमेटिज्म की यानी गठिया, अर्थराइटिस की है, उन्हें अपने शुरुआत के दिनों से ही अनुलोम विलोम करना शुरू कर देना चाहिए। ये हो गई दूसरी चीज। तीसरी चीज देखिए, अनुलोम विलोम करने से वात, पित्त और कफ ये तीनों बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। यानी आप जितनी लिखवा कर लाए हैं, आप रहेंगे तो उतने समय तक ही जिंदा, पर जब तक जिंदा रहेंगे तब तक एकदम स्वस्थ रहेंगे। अब आ जाइए डाइजेस्टिव सिस्टम पर। और अनुलोम विलोम जो होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। सवाल उठता है कि कैसे? देखिए, होता यह है कि जितनी बार हम अनुलोम विलोम करते हैं, उतनी बार हमारा डायफ्राम जो होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दबाता है, जिसकी वजह से जितनी बार आप अनुलोम विलोम करते हैं, उतनी बार आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की अंदर से धीमे धीमे मसाज कर रहे होते हैं। मसाज करने से क्या फायदा होता है? मसाज करने से यह फायदा होता है कि जिस जगह की मसाज की जा रही होती है, उस जगह का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाता है। और देखिए, इसी वजह से जब आप अनुलोम विलोम करते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे तरह से काम करना शुरू कर देता है। अब चलिए जरा सा ये भी समझ लीजिए कि अनुलोम विलोम कैसे करना है, कब करना है, कितनी देर तक करना है और कौन कौन अनुलोम विलोम कर सकता है। सबसे पहली चीज, आप सुखासन में, पद्मासन में या वज्रासन में बैठ जाइए। दूसरी चीज, और देखिए, अनुलोम विलोम करने से सबसे ज्यादा फायदा आपको तब मिलता है जब अनुलोम विलोम करते समय आपकी रीढ़ की हड्डी की पोजीशन एकदम सही रहे। और देखिए, इसीलिए अगर आपको सही तरीके से बैठने का तरीका नहीं मालूम है, तो आप ये करिए कि आप सुखासन में बैठिए और अपने हिप्स और अपनी पूरी पीठ को दीवार से चिपका दीजिए। अब आ जाइए तीसरे स्टेप पर और यहां से हम सांस खींचना शुरू करेंगे। अब जब आप शुरुआत करेंगे तो आप सबसे पहले इस चीज पर ध्यान दीजिए कि आपकी कौन सी नोस्ट्रिल से ज्यादा सांस अंदर आ रही है। अगर राइट नोस्ट्रिल से ज्यादा सांस आ रही है तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, और अगर लेफ्ट नोस्ट्रिल से ज्यादा सांस आ रही है तो राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए और अपने पेट को ढीला छोड़ते हुए धीमे धीमे और गहरी सांस अंदर खींचिए। इसके बाद दूसरी नोस्ट्रिल से धीमे धीमे और पूरी तरह से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। फिर इसी नोस्ट्रिल से पेट को ढीला छोड़ते हुए धीमे धीमे और गहरी सांस अंदर की तरफ खींचिए और वापस पहली नोस्ट्रिल से धीमे धीमे और पूरी तरह से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। यह हो गया एक अनुलोम विलोम। शुरुआत 10 अनुलोम विलोम करने से की जाती है और हर दिन एक अनुलोम विलोम बढ़ाते चले जाते हैं और तब तक बढ़ाते चले जाते हैं जब तक हम एक बार में 30 अनुलोम विलोम करने लायक नहीं हो जाते। जब हमारी काबिलियत एक बार में 30 अनुलोम विलोम करने लायक हो जाती है तो उसके बाद अनुलोम विलोम करना बंद कर देते हैं और उसके बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम करना शुरू करते हैं। और देखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम में असल में यह किया जाता है कि एक नोस्ट्रिल से सांस अंदर खींचते हैं और उसको जितनी देर तक आराम से अंदर रोक कर रख सकते हैं उतनी देर तक अंदर रोकते हैं और फिर उसे दूसरी नोस्ट्रिल से बाहर छोड़ देते हैं। इसके बाद जितनी देर तक बिना सांस लिए रहा जा सकता है उतनी देर तक सांस नहीं लेते और वापस दूसरी नोस्ट्रिल से सांस अंदर की तरफ खींचते हैं और ये साइकिल रिपीट होती जाती है। शुरुआत 10 नाड़ी शोधन प्राणायाम से की जाती है, जिसे बढ़ाते बढ़ाते 30 तक लेकर जाया जाता है। इस चीज को भी समझिए कि नाड़ी शोधन प्राणायाम की सबसे बड़ी खासियत यह रहती है कि जितने फायदे अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से मिलते हैं उसके 10 गुना ज्यादा फायदे नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से मिलते हैं। अब आ जाइए दूसरे सवाल पर
कि अनुलोम विलोम कब करना चाहिए। और देखिए, अनुलोम विलोम करने का सबसे सही समय सुबह का समय होता है, फ्रेश होने के बाद। पर अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो फिर आपको जब भी टाइम मिल रहा है आप तब कर लीजिए। बस केवल इतना ध्यान रखिए कि अनुलोम विलोम करने से 2 घंटे पहले तक आपने कुछ भी खाया हुआ नहीं हो। अब आ जाइए अगले सवाल पर कि अनुलोम विलोम कितनी देर तक करना चाहिए। और देखिए, अनुलोम विलोम जो होता है ये टाइम के हिसाब से नहीं किया जाता, ये काउंट के हिसाब से किया जाता है। अब आ जाइए आखिरी सवाल पर, कौन कौन अनुलोम विलोम कर सकता है। और देखिए, वो सभी लोग जो जिंदा हैं और सांस ले रहे हैं, वो सभी लोग अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने जितने भी स्केचेस देखे हैं, ये सभी स्केचेस दीपक कुमार चौधरी ने बनाए हैं। थैंक यू दीपक, थैंक यू वेरी मच। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।